वीरवार से, क्योंकि हमने बड़ी लंबी हड़ताल की है, उसके बावजूद वीसी साहब और प्रशासन के कान तक जो नहीं रहेंगे। गलत प्रमोशन रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, शहीदों की प्रमोशन रद्द करो, रद्द करो। इसका कारण यही है कि वो वीसी साहब का बहुत ज़्यादा चहेता हो सकता है, या वीसी साहब उसके किसी कारण से दबाव में है, या उसकी प्रशासनिक पहुंच बहुत ज़्यादा है जिससे कि वो अपॉइंटमेंट भी ले गया, दो प्रमोशन भी ले गया। वीसी साहब के पास में ही नौकरी करता है, जबकि वो टेक्निकल असिस्टेंट है, उसका कोई काम नहीं वाइस चांसलर ऑफिस में। नमस्कार, जय जवान जय किसान। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। आज हम हिसार के जीजेयू वीसी ऑफिस के बाहर मौजूद है, जहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों के जरिए काफी दिन इन्हें हो चुके धरना प्रदर्शन करते हुए अभी तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। क्या कारण है? प्रशासन सुनवाई नहीं ले रहा, और ना ही यहाँ के जो वीसी है जिनके अंदर पूरा ये महकमा पूरी जीजेयू आती है, ना ही वो इस मामले पर कोई सुनवाई कर रही। क्या कारण है? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अभी हम इनसे भी बात करेंगे, जानेंगे क्या इनकी मांगे और प्रशासन क्यों इनकी मांगे पूरी नहीं कर रहा। अभी हमारे साथ एक कर्मचारी मौजूद है, इनसे जानते हैं। नमस्कार। प्रेम से कौशिक, प्रेसिडेंट टेक्निकल एसोसिएशन। हम लोग पिछले 7 दिन से क्रमिक 5-5 कर्मचारी बारी बारी से भूख हड़ताल पे हैं। कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए हम लोग अपना एजिटेशन जारी रखे हुए हैं। इसके अंदर ये निर्णय लिया गया है कि वीरवार से, क्योंकि हमने बड़ी लंबी हड़ताल की है, उसके बावजूद वीसी साहब और प्रशासन के कान तक जू नहीं रह रही है, और अभी ये निर्णय लिया गया है कि वीरवार से हमारे 2 सीनियर महिला कर्मचारी जो हैं वो अमन अनशन पे बैठेंगी, क्योंकि प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई हो नहीं रही है, और प्रशासन ने सरासर गलत किया है। सरासर जो एग्जिस्टिंग नियम थे उन नियमों के ऊपर इसी में कमेटी बना करके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर अपने मन मुताबिक रूल्स पास करके ऐसा काम कर दिया कि जो कर्मचारी 2007 में लगा है, जो वेटिंग के अंदर से लगा है, वेटिंग भी जिसके डिस्प्ले नहीं हुई थी, उसको सभी साथियों से सीनियर कर दिया गया। इससे भारी रोष है, और भी हमारी जो मांगे हैं वो वीसी साहब से इतनी बार मिले, कोई इसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर एक बताइए, क्या कारण मानते हैं? आपको इतने दिन धरना प्रदर्शन करते हो गए, आप भूख हड़ताल भी कर रहे हो, फिर भी प्रशासन अभी तक कोई मांग नहीं कर रहा, ना ही कोई बैठक, इसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका कारण यही है कि वो वीसी साहब का बहुत ज़्यादा चहेता हो सकता है, या वीसी साहब उसके किसी कारण से दबाव में है, या उसकी प्रशासनिक पहुंच बहुत ज़्यादा है जिससे कि वो अपॉइंटमेंट भी ले गया, दो प्रमोशन भी ले गया। वीसी साहब के पास में ही नौकरी करता है, जबकि वो टेक्निकल असिस्टेंट है, उसका कोई काम नहीं वाइस चांसलर ऑफिस में। तो इसका कारण वीसी साहब ज़्यादा बता सकते हैं। अगर वीसी साहब से आपकी बात हो तो पूछ करके हमें भी बताना। हमें भी ये जिज्ञासा है कि वीसी साहब ने ऐसा क्यों किया, ऐसा घोर अन्याय 150 आदमियों के साथ जिनकी आत्माएं दिन रात रो रही है, उनके बच्चे जो है वो भी ये दुआ कर रहे हैं कि प्रशासन ने ऐसा काम क्यों किया। हम भी जानने को इच्छुक हैं। तो सर एक बताइए, कोई आपने वीसी साहब से मिलने की कोशिश की, उनका क्या रवैया रहा? कोई उनकी तरफ से बातचीत का निमंत्रण नहीं है, और हठधर्मिता पे अड़े हुए हैं वो। हम कह रहे हैं कि ये अपनी हठधर्मिता छोड़ो, और जो लोकतांत्रिक तरीका होता है कि कर्मचारियों को किसी को तकलीफ है तो उनसे आगे बात करो यहाँ पे। तो हम अनुशासनहीनता नहीं करना चाहते, नहीं तो हम घर में भी जाके धरना रख सकते हैं उनका। हम यहाँ रख रहे हैं इसीलिए कि भाई वो अपने आप उनकी हठधर्मिता टूटे, उनकी आंखें खुलें, उनके कानों में पता नहीं क्या रुई डाल के बैठे हैं कि उनको नारे वारे सब उनको सब पता है जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो बात नहीं करना चाह रहे। हम तो यही पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं कर रहे बात। एक तो आप गलत काम करो, फिर हमें ये कहते हो मैंने तो कर दिया। भाई आप गलत काम कर रहे हो, और मतलब एक उसमें धक्काशाही वाली बात हो रही है कि मैंने तो कर दिया, अब कोर्ट में जाना तो आप जाओ। हम अपने पैसे क्यों बर्बाद करें कोर्ट में जाके? गलत काम इसने किया है तो हम यहीं रुकवाएंगे उसको, वहाँ नहीं जाएंगे कोर्ट में। तो वीरवार हाँ, वो अपने बाकी मुख्य बातें प्रधान जी ने बता भी दी। वीरवार से जो अमरण अनशन का प्लान है हमारा वो शुरू करेंगे। मैडम दोनों सीनियर मोस्ट शव यात्रा निकल रही है। बस हम बताइए किस प्रकार आप इसे हैंडल करेंगे, आगे का क्या रवैया रहेगा आपका? हमारा यही रवैया है जी। हम 1 वीक से पिछले मंडे से हम कर्मिक अनशन पे बैठे हैं। हमारे 2 महिलाएं बैठती हैं डेली भूख हड़ताल पे, और 3 जेंट्स बैठते हैं, लेकिन वीसी साहब की तरफ से अभी तक कुछ हमारी बातें ही सुनने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मेरे पास पावर है, मैंने जो कर दिया वो कर दिया, वो सही है, और आप लोगों को गलत लगता है तो आप लोग कोर्ट में जाओ। और हमारी ये डिमांड है सभी की कि भाई जो भी प्रमोशन आप कर रहे हैं वो सीनियरिटी बेसिस पे करें। सीनियरिटी को आप अनदेखा ना करें, लेकिन वो अपने चहेतों को, अपने जो उनके रिलेशंस हैं उसको फ़ायदा उठा के और मनमाने ढंग से एक बंदे की प्रमोशन तो कर दी है।
और कुछ और वो करना चाह रहे हैं। इसलिए हमारा ये फैसला है कि भी अभी अगर हमारी नहीं बात सुनी जाती तो वीरवार से हम दोनों महिलाएं हमारी जो सीनियर मोस्ट हैं अपने इस टेक्निकल कैडर में, और वीरवार से हम आमरण अनशन पे बैठे। और हमें ये लगता है कि जब हमारे जूनियर हैं उनको हमारे ऊपर बिठाया जा रहा है तो हमारा तो जॉब करने का वैसे ही मन नहीं करता, हम वैसे ही अंदर से बहुत टूट चुके हैं। तो इसलिए यही है कि भाई या तो हमारी मांग वीसी साहब सुने, उसका सॉल्यूशन करें, अदरवाइज हम अपनी जान देने को तैयार हैं। तो मैम एक बात, ये धरना प्रदर्शन कितने टाइम तक और चल सकता है? अगर वीसी साहब आपकी इस मामले पर कोई सुनवाई ना करें तो क्या ये दर बदर जारी रहेगा आगे? बिल्कुल, ये धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे जब तक कि वीसी साहब हमारी जायज़ मांगों को, जो बिल्कुल जायज़ है, हम कोई नाजायज़ काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं उनको। और ये जो पहले भी वीसी साहब ने किया है, हमारे साथियों का जो हक है उसको दरकिनार करके उन्होंने एक जूनियर की प्रमोशन जो कर दी है, जो नियमों के बिल्कुल विरुद्ध है। वो कहते हैं कि हमने नियम बना दिए, नियम अपने नियम नहीं होते हैं, हमेशा नियमावली बनी होती है। जब भी कोई नई संस्था बनती है उसकी एक नियमावली होती है, उसी के अनुसार उनको प्रमोशंस देनी होती हैं। लेकिन वो नियमावली को एक तरफ कर देते हैं, साइडलाइन कर देते हैं और बाईपास करके जूनियर्स को सीनियर के ऊपर बैठाने की कोशिश की जा रही है। और ऐसी कोशिश जारी रहेगी, जब तक उनकी कोशिशें जारी हैं तो हमारी भी कोशिशें जारी रहेगी। हम ऐसे नहीं चलने देंगे। ये तो उनकी अपना ये थोड़ा है कि घर की संस्था थोड़ी है, गवर्नमेंट की है तो रूल्स को फॉलो करें। हमारा ये देखा हमने बात की, इनका यही कहना है कि जो भी ये धक्काशाही करी जा रही है नहीं चलेगी और इस मामले पर वीसी साहब भी सामने निकल कर आए, जो भी इनकी मांगे हैं बैठकर मीटिंग कर सल्यूशन निकाला जाए और प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इस मामले पर गौर करना चाहिए। मैं अगली खबर के साथ फिर जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप बने रहें RSN एक्सप्रेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।